नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कोरोना स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी भैया और बहनजियों हर गृहिणी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज यदि आप पहली बार कोरोना स्टडी यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करने के लिए और राजस्थान जीके का मॉक टेस्ट और प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करने के तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे कोरोना स्टडी यूट्यूब चैनल को। ठीक है, राष्ट्र हित में शिक्षा की केवल बात करेंगे कोरोना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विधियों में से भी एक विधि है व्याख्यान विधि। यहाँ पर हम व्याख्यान विधि की बात करेंगे आज। तो सभी भैया और बहन जी, यहाँ पर आज हम व्याख्यान विधि को पूरी विस्तार से बारीकी से एक एक बिंदु को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा बात करते हैं, हम व्याख्यान विधि को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, व्याख्यान जो विधि है क्या कहती है व्याख्यान विधि। यह विधि अत्यंत प्राचीन विधि है। व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि में केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, यह मतलब शिक्षक केंद्रित विधि होती है भैया व्याख्यान विधि। अध्यापक विशेष सामग्री को विद्यार्थियों के सामने भाषण के माध्यम से रखता है और विद्यार्थी उसके सामने बैठ कर के उसे सुनते हैं। अध्यापक इसमें घर पर विषय सामग्री को पहले से तैयार करके लाता है। यानी व्याख्यान विधि के अंतर्गत जो अध्यापक होता है अपने घर से पहले ही पाठ योजना को तैयार करके लाता है और तैयारी के अनुसार ही उसे कक्षा में सुना देता है। इस विधि में अध्यापक को दो कार्य करने पड़ते हैं। मेरे दोस्तों, ध्यान देना है कि अध्यापक को व्याख्यान विधि के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। पहला कार्य होता है विषय वस्तु का चयन करके तैयारी करना। पहला काम क्या करता है, विषय वस्तु का चयन करके तैयारी करना। और दूसरा होता है कक्षा में विषय वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुतिकरण करना। क्या होता है दूसरा काम, कक्षा में विषय वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुतिकरण करना। तो याद रखें, व्याख्यान विधि के अंतर्गत अध्यापक दो महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला कार्य विषय वस्तु का चयन कर तैयारी करना और दूसरा काम है कक्षा में विषय वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुतिकरण करना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर व्याख्यान विधि को पढ़ते हुए इस विधि में अध्यापक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, वहीं विद्यार्थियों में भी श्रोता के गुण होने चाहिए। व्याख्यान विधि कहती है कि जब शिक्षक एक अच्छा वक्ता होगा तो उसके साथ साथ विद्यार्थियों की श्रवण इंद्रियां भी उच्च कोटि की होनी चाहिए। अच्छे श्रोता होने चाहिए, विद्यार्थियों को अच्छा श्रोतागण होना चाहिए और उसके साथ साथ ही विद्यार्थियों को भाषण एवं व्याख्यान को नोट करते रहना चाहिए। यानी अपने नोट्स बनाना चाहिए, उनको कॉपी करना चाहिए एवं आवश्यक हो तो समय समय पर प्रश्न भी पूछना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना चाहिए अध्यापक से। ठीक है ना? इस विधि में मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है। यानी ध्यान रखना है, जो व्याख्यान विधि है वो शिक्षक केंद्रित होती है। आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शन में दिया जाएगा कि व्याख्यान विधि क्या होती है, तो आपको ऑप्शन में राइट क्लिक करना होगा। भैया व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित विधि होती है। आगे बात करते हैं, इस विधि में शिक्षक विषय वस्तु को पहले से ही तैयार करके कक्षा में छात्रों के समक्ष भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है ना? भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। और याद रखिएगा आप लोग, छात्रों के कार्य शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत की गई इस विषय वस्तु को अच्छे श्रोता के रूप में सुनाना और समझना होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त शिक्षक के बीच बीच में अपनी शंकाओं के समाधान हेतु प्रश्नों को पूछना पड़ता है। और इस विधि में शिक्षक पाठ संबंधी तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके छात्रों के सामने भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। यह सब शिक्षक की कार्य कुशलता एवं दक्षता पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, एक अच्छे शिक्षक की यही विशेषता होती है कि वह अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, अपने विषय के अंतर्गत निपुण होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम व्याख्यान विधि के गुणों की बात करेंगे। यहाँ पर व्याख्यान विधि के क्या क्या गुण होते हैं, तो देखिएगा, वीडियो को बिना पॉज किए हुए पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करें भैया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान की सभी विधियों को पूरा विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। सॉरी।
तो देखिएगा व्याख्यान विधि के गुणों के अंतर्गत पहला गुण क्या कहता है, इस विधि द्वारा ज्ञान तीव्र गति से दिया जा सकता है। व्याख्यान विधि में ज्ञान जो होता है शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को तीव्र गति से दिया जा सकता है, या इस विधि में अध्यापक के लिए एक सुविधा होती है कि वह कक्षा में आते ही अध्यापक भाषण देने लग जाता है और भाषण पूरा कर कक्षा से चला जाता है। इसमें वह विद्यार्थियों के विभिन्न समस्याओं को हल करने से बच जाता है। यानी कि शिक्षक कक्षा में आएगा, अपना लेक्चर प्रस्तुत करेगा, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद कक्षा से चला जाएगा। यानी कि इस समय के अंतर्गत विद्यार्थी अध्यापक से कोई प्रश्न की मांग नहीं कर सकता, इसलिए अध्यापक बच्चों की समस्याओं से बच जाता है। क्लियर? ऐसा व्याख्यान विधि के अंतर्गत होता है। तीसरा गुण होता है, इस विधि के द्वारा हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम आसानी से पूर्ण किया जा सकता है और भारतीय परिवेश में कक्षाएं बड़ी होती है तथा शिक्षण सामग्री का अभाव सा रहता है। यहाँ तक कि कई स्थानों पर श्याम पट्ट भी उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः यह विधि अनुकूल होती है। यानी लेखन कार्य के अतिरिक्त केवल अध्यापक कक्षा में लेक्चर देगा, इसके लिए आपको किसी अन्य टीचिंग एड्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर? आगे बात करते हैं अगली शिक्षण व्याख्यान विधि के गुण की। तो इस विधि में विषय सामग्री के साथ साथ विद्यार्थियों में भी भाषण संबंधी योग्यता का भी विकास होता है। ठीक है। अगला गुण है, इसमें विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है और वह आराम से भाषण सुनता है। ठीक है। इस विधि में विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती, केवल भाषण को आराम से सुनते हैं। यह विधि अधिक खर्चीली नहीं होती। इस विधि में जो विद्यार्थी होते हैं अपने कानों का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, अर्थात श्रवण कौशल का विकास तीव्र गति से होता है। यह विधि अन्य विधियों में भी सहायक होते हैं और अन्य विधि के साथ साथ इस विधि का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगला गुण है, प्रभावी शिक्षण में सहायक होती है, भाषा संबंधी योग्यता का विकास करती है, समय और परिश्रम की बचत करती है, तर्क शक्ति का विकास होता है और विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करने में सहायक होती है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण करने में विकास सहायक होती है और शिक्षकों के लिए सुविधा भी हो जाती है इसमें। ठीक है। और अगला गुण है, विद्यालयों की वर्तमान परिस्थितियों में उत्तम होती है और विशेष प्रकरणों के शिक्षण में सहायक और श्रवण इंद्रियों का उचित प्रशिक्षण। हर भैया, हर बहन जी, हर गृहिणी से अनुरोध करेंगे कि आप अपने नोट्स बनाइएगा, अपने हस्तलिखित नोट्स बनाएंगे और उनको बार बार पढ़ेंगे, दोहराएंगे, आपका रीड एक बार में क्रैक हो जाएगा। अब बात करेंगे शिक्षण विधियों के दोषों की। तो देखिए, पहला दोष, अब बात करेंगे व्याख्यान विधि के दोषों के बारे में। तो देखिएगा, दोषों के बारे में बात करते हैं भैया। पहला दोष, इस विधि का प्रयोग केवल उच्च कक्षाओं में किया जाता है, निम्न कक्षाओं के लिए नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों की जो कक्षा होती है, बच्चे लेक्चर के बारे में नहीं समझ पाते। ठीक है। तो केवल बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है। अगला दोष है, इस विधि में विद्यार्थियों के स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता, वह सुनना चाहे या ना चाहे केवल भाषण ही सुनना पड़ता है। आ गया समझ में? उसके बाद तीसरा गुण, इस विधि के द्वारा बच्चों के ज्ञान की तत्परता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता और शिक्षक केवल व्याख्यान करते जाता है। बच्चों में यह नहीं देखा जाता शिक्षक के द्वारा कि बच्चे ध्यान से सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे, क्या उनके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, केवल व्याख्या करता जाता है अध्यापक। अगला, तबीयत थोड़ी खराब है, उसके लिए सॉरी। ठीक है। चलिए अगली विधि की बात करते हैं, अगले दोष की। छात्रों में निश्चित रूप से कार्य करने की निश्चित क्षमता का विकास नहीं हो पाता। एकांकी विधि, एकांगी विधि व्याख्यान विधि का दोष होता है, मौलिक चिंतन का अभाव होता है, व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा होती है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है और सभी शिक्षकों के लिए उपयुक्त नहीं होती और अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। याद रखना, व्याख्यान विधि क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। ठीक है ना। और
जो व्याख्यान विधि का दोष है वो नीरस एवं अरुचिकर होता है और सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती, केवल बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम व्याख्यान विधि के प्रयोग करने हेतु सुझाव क्या है। व्याख्यान विधि को कैसे प्रयोग कर सकते हैं हम। व्याख्यान देने से पूर्व शिक्षक को विषय वस्तु की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षक को विषय वस्तु सुनियोजित कर लेनी चाहिए पहले। ठीक है, पहले पढ़ के जाना चाहिए कंप्लीटली तरीके से, परिपूर्ण तरीके से, तब जा कर के अध्यापक को किसी भी चैप्टर की कक्षा में जा कर के व्याख्या करनी चाहिए। उसके बाद इस विधि के सफलता के लिए आवश्यक है कि शिक्षक अनुभवी एवं योग्य हो। शिक्षक ऐसे होने चाहिए कि विषय वस्तु और परिस्थितियों के अनुसार अपनी भाषा शैली, हाव भाव एवं उच्चारण आदि में परिवर्तन कर सके। ठीक है। उसके बाद शिक्षकों को व्याख्यान के बीच बीच में प्रश्नों को पूछते रहना चाहिए तथा इसके साथ साथ छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देने चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। तो हमने आज बात की हमारी वीडियो के अंतर्गत व्याख्यान विधि की। आगे भी हम आपको इसी तरीके से शैक्षिक मनोविज्ञान की सभी विधियों का विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। शैक्षिक मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो आपकी यहाँ पर डेली लाइव क्लास लगती है। ठीक है ना। दिन में 2 से 3 बार भी लग सकती है। मनोविज्ञान की रात 8:30 बजे लगती है, मॉक टेस्ट होगा। और राजस्थान जीके का सुबह 10 बजे मॉक टेस्ट होगा। दिन में भी आपको शिक्षक मनोविज्ञान और राजस्थान जीके के कई टॉपिक देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भैया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली शैक्षिक विधि के साथ। धन्यवाद।